अप्रैल 2016 सऊदी अरेबिया से अफगानिस्तान के किसी अननोन बैंक अकाउंट में लगभग $50,000 की ट्रांजैक्शन होती है और इन ट्रांजैक्शन को देख सीआईए की टेरर फंडिंग एंड आर्म्स डिवीजन और भारत की एकमात्र आर एंड ए डब्ल्यू की नज़र जाती है। अब इन एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा खंगालने के बाद रॉ सऊदी अरेबिया में रह रही अपनी एक टीम को एक्टिवेट कर देती है और इन बिजनेसमैन को 24 आवर्स की सर्विलेंस पर डाल देती है। और सर्विलेंस और सीआईए से मिली जानकारी से ये बात पता चलती है कि ये ट्रांजैक्शन भारत में डिस्टरबेंस क्रिएट करने और भारत की नई दिल्ली राजधानी में बम ब्लास्ट करने के लिए काम आने वाली है। और इन मकसद को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी में रह रहा एक नौजवान को नियुक्त कर लिया जाता है, क्योंकि ये अकाउंट नंबर आईसिस से जुड़ा होता है और इस नौजवान के संबंध आईसिस के कमांडर से होते हैं। अब इस नौजवान को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है, मगर ज़्यादा जोर इसके एक्सप्लोसिव फेस पर दिया जाता है और इसकी कवर आइडेंटिटी के लिए इसका एडमिशन नई दिल्ली के किसी कॉलेज में करवा दिया जाता है। अब सीआईए और रॉ वो खेल खेलती है जो सीआईए ने खान के साथ 72 में किया था। आईसिस इस नौजवान को इस तरीके से ट्रेनिंग देती है कि ये अपने आप अपने सभी रिसोर्स अरेंज करे और इसके एक बार भारत में लैंडिंग होने के बाद आईसिस से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आईसिस तभी इसके साथ संपर्क स्थापित करेगी जब इसका काम पूरा हो जाएगा। आइए हम जानते हैं इस आतंकी की भारत में गतिविधियाँ स्पाई एक्टिविटी के इस तीसरे एपिसोड में। अब रो इसके बारे में सब कुछ खंगाल चुकी होती है कि इसकी फ़्लाइट भारत में किस दिन किस एयरपोर्ट और कितने बजे लैंड होने वाली है। अब रो को एक ऐसे एजेंट की तलाश होती है जो काफ़ी यंग सा दिखता हो और आईबी की हुई ताज़ा ट्रेनिंग ख़त्म में एक ऐसा नौजवान मिल जाता है और रो उसे नियुक्त कर लेती है। अब इस एजेंट का एडमिशन भी उसी कॉलेज, उसी ब्रांच और उसी क्लास में दिलवाया जाता है ताकि वो इसे अपना दोस्त बनाकर इसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके। और अब इस एजेंट की कवर आइडेंटिटी दी जाती है कि इसके पिताजी कश्मीर के किसी राइड में इंडियन आर्मी के द्वारा शहीद हो चुके हैं। अब ये आतंकी स्टूडेंट का चोला पहने क्लास में ना किसी से कुछ बातें करता और ना किसी में कोई इतना इंटरेस्ट दिखाता। अब इस एजेंट को इससे संबंध बनाने के लिए आईसिस की आइडियोलॉजी और इंडियन आर्मी के प्रति घृणा दिखानी पड़ती है और आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद वो इसका दोस्त बन जाता है। अब इस आतंकी के मकसद हॉस्टल में रहकर तो पूरे हो नहीं सकते थे। अब ये कॉलेज से बाहर अपने लिए एक कमरा ढूंढना शुरू कर देता है और दिल्ली में इतना कंजेशन होने के कारण इसे अपना मनचाहा कमरा नहीं मिलता और वो हार मानकर इस एजेंट से मदद मांगता है कि मुझे एक ऐसे कमरे की ज़रूरत है जो भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर हो। और वो एजेंट इसे दिलासा देता है कि तुम मुझे सिर्फ 2-3 दिन दो, मैं तुम्हारे लिए एक कमरा ढूंढ दूंगा। और फिर 2-3 दिन के ड्रामे के बाद ये एजेंट उसे नई दिल्ली के लाजपत नगर में एक कमरा दिलवा देता है। असल में ये कमरा रॉ का एक सेफ हाउस हुआ करता है और रॉ के कुछ एजेंट्स इस कमरे के इर्द गिर्द रहना शुरू कर देते हैं ताकि इस पर 24 घंटे के लिए सर्विलेंस रखा जा सके। अब इस आतंकी को एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनाने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत होती है और फिर दोबारा वो एजेंट इसको दिलासा देता है कि तुम मुझे सिर्फ 4-5 दिन दो कि मेरे दिल्ली में कुछ जानकार हैं। और इन 2-3 दिनों में वो आतंकी उन जगहों की रेकी करता है जहां पर उसे बम ब्लास्ट करने होते हैं। इनमें से कुछ जगह नई दिल्ली एयरपोर्ट, अंसल प्लाजा, साउथ एक्सटेंशन ब्लॉक। और फिर दोबारा 3-4 दिन के ड्रामे करने के बाद रो उसे सभी केमिकल एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैंडओवर कर देती है। जब रो वे सभी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स इस एजेंट को हैंडओवर करती है तो ट्रिगर में कुछ डिफेक्शन क्रिएट कर देती है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। अब ये आतंकी दिन में तो आप और हम जैसों के बीच रहता है और रात को ये सभी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को असेंबल करता है। इसके एक्सप्लोसिव मटेरियल्स एक 3 या 3.5 दिन में सारे के सारे असेंबल हो जाते हैं। अब जब वो एजेंट इस आतंकी के कमरे पर आता है तो वो इसे वे सभी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स दिखाता है। ये आतंकी उस एजेंट से बोलता है कि आज तुम भी मेरे साथ चलना मेरे दोस्त, हम दोनों इन सभी काफिरों को साथ ही सबक सिखाएंगे। इतने तुम जाकर अपने कमरे पर आराम कर लो, हम यहाँ से ठीक 3 बजे निकलेंगे। अब जैसे ही वो एजेंट उस कमरे से बाहर निकलता है वो अपने सभी आईबी के जवानों को इशारा करता है जिससे वे सभी आईबी के ऑफिसर्स उसके कमरे पर शेर की तरह टूट पड़ते हैं और उसे रंगे हाथों अरेस्ट कर लेते हैं। इस अरेस्टी में कुछ सीआईए के भी ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और सीआईए द्वारा इस आतंकी की इंटेरोगेशन में मिली जानकारी उनकी अफगानिस्तान में रह रही नेवी सील के बहुत काम आती है, जिससे उनके काफी सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन कामयाब होते हैं और भारत को भी आतंकियों के बारे में काफी सारी जानकारी भी मिलती है। अब रही बात उस कॉलेज की, जब क्लास के स्टूडेंट उनके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं तो आतंकी के बारे में बताया जाता है कि उसने अपना नाम इस कॉलेज से कटवा लिया है और उस एजेंट के बारे में बताया जाता है कि इस नाम का हमारे रजिस्टर में कभी था ही नहीं।